दाम्पत्य जीवन में अच्छा विवाह चलता रहे, ये दोनों लोगों को चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को। हाथ में आज हम देखेंगे क्या साइन हो सकते हैं जो हमें सावधान कर देते हैं कि विवाह अब खतरे में पड़ गया है। सबसे पहले हम गुरु का पर्वत देखते हैं। देखिए, गुरु का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है और ये पूरे योग लेके बैठे हैं गुरु। ऐसे उठे हुए बृहस्पति, बड़ा पर्वत, ये बहुत अच्छी जगह मैरिज कराते हैं। अब देखिए, अगर गुरु की उंगली का दूसरा परवा जो पोरवा होता है, यहाँ पे अगर कोई भी गड़बड़ दिखती है तो ये हमारी दाम्पत्य सुख में कमी कर देता है। इस प्रकार एक वक्री लाइन चल गई है, ऊपर के पोरवे भी खुल गए हैं, तो गुरु का पर्वत डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा दाम्पत्य सुख, समाज में एक स्टैंडिंग और संतानों का सुख, ये सब गुरु देते हैं। तो यहाँ पर इन भावों में कमी आ जाती है। दूसरा, इनके हाथ में शनि इस समय वक्री अवस्था में है। तो शनि जब भी वक्री होंगे, व्यक्ति को हैरान परेशान कर देंगे। फिर चाहे बात विवाह की करें या नौकरी की करें या बड़ी सफलता की करें, स्पर्धाओं की हम करें, इस प्रकार के शनि नहीं होने चाहिए। योग माया सब है इनके हाथ में। इस प्रकार खड़ी हुई लाइन ये मल्टी सोर्सेज से इनकम को दिखाती है, और इस प्रकार अगर शनि वक्री हो जाते हैं तो ये बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इतनी बड़ी लाइन आने में ऐसा नहीं होता है कि कल परसों लाइन आ जाए और आज से शनि वक्री हो जाए और विवाह सुख में कमी हो जाए। ऊपर की तरफ देखिए, सबसे पहले ये वाली लाइन खुलती है ऊपर की। तो जब भी हमारा पहला पोरवा डिस्टर्ब होता है, शनि डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके बाद यही भाव नीचे उतरते हैं और फिर पर्वत को जकड़ लेते हैं। इस प्रकार वक्री हो गए हैं। इनकी जो मैरिज लाइन है वो समझिए, बुध के पर्वत पर अगर मैरिज लाइन वीक होती जा रही है, आगे जाकर इसने यव भी बना लिया है, तो लाइन के ऊपर अगर आगे की तरफ आइलैंड बनेगा तो भी ये विवाह में सुख नहीं लेने देगा। एक साथ समझते जाइए, ये सब साइन होते हैं जब हमारा विवाह में सुख की कमी हो और दुख बहुत ज़्यादा हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए। चंद्रमा का पर्वत ये हमें ऑपोजिट सेक्स से लाभ की स्थिति या एडवांटेज हो या डिसएडवांटेज हो, ये स्थिति बताता है। चंद्रमा इनका बहुत अच्छा बना है और अच्छे योग भी बने हैं। इस प्रकार इनकी लक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी चंद्रमा के बेस लाइन जब खराब होती है, देखिए इस प्रकार ये लाइन जब दौड़ेगी और ये लाइन भी आइलैंड ली हुई है, डबल लाइनें हैं, इस प्रकार की लाइनें, और ये भी शुक्र पर्वत से, ये हमारा वीनस है, शुक्र पर्वत से जब इस प्रकार की लाइन निकलती है तो शुक्र और चंद्रमा इन दोनों को खराब कर देती है। तो ऑपोजिट सेक्स से हमें जहाँ जहाँ फ़ायदा मिलना चाहिए वो सब ख़त्म हो जाता है और फिर हमको उसके उपाय करने पड़ते हैं। विवाह के लिए हमें तीसरा मणिबंध भी देखना चाहिए, क्योंकि तीसरे मणिबंध की स्थिति बहुत ख़राब है, इस हाथ में बिल्कुल गायब हो गया है। तो विवाह सुख यहाँ पर ऐसी जातिका को नहीं मिलेगा। अब हम एक एक करके फिर से समझते हैं इन योगों को। नमस्कार, 36 वर्ष की ये महिला हैं, गुजरात की रहने वाली, और इन्होंने बोला है कि इनकी फैमिली में बहुत सारे ट्रबल हैं। तो क्या इसके कारण है और क्या इसके निराकरण है, तो वहीं से मैं चालू करता हूँ। जब गुरु डिस्टर्ब हो जाए, शनि डिस्टर्ब हो जाए और बुध का पर्वत भी डिस्टर्ब हो जाए, अगर ये तीनों पर्वत डिस्टर्ब हो जाते हैं तो प्राथमिक रूप से हम बोल सकते हैं कि ये सीधी हमको विवाह में असंतुलन की स्थिति बना देता है। दूसरा, इनका चंद्रमा भी यहाँ से खराब हो गया है और तीसरा मणिबंध पूरी तरह से उड़ गया है। तो ये विवाह सूत्र में असंतुलन की स्थितियाँ, ये सब भाव हमें बताते हैं। अब देखिए, सूर्य के पर्वत को एक बार समझिए। सूर्य की लाइन इनकी बड़ी लंबी है, बहुत अच्छा योग लेके हैं, विस्तार मिलेगा जीवन में, कीर्ति वगैरह ये सब रहती है। लेकिन अगर सूर्य की लाइन खराब हो जाए, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी ओवरलैपिंग हो गई है लाइन की। इस प्रकार अगर सूर्य की रेखा बन जाती है तो ये एक अपमान की स्थिति जीवन में ला देती है। सूर्य के पर्वत को एक बार फिर से समझते हैं। सूर्य का पर्वत एक तो दबा नहीं होना चाहिए, भले ही इस पर लाइन हो या ना हो, तो जीवन एक नॉर्मल या एवरेज हम कहें वो रहता है। जब सूर्य पर लाइन बन जाती है तो व्यक्ति कीर्ति और सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। अब जब यही लाइन जब खराब होती है तो व्यक्ति का मानसिक
जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि मान अपमान की स्थिति उस घर में चालू हो जाती है। तो सूर्य लाइन जब भी कटेगी, मान अपमान की स्थिति होगी, कौन करेंगे? हमारे घर वाले ही करेंगे। इस हाथ में जो मैंने कारण गिनाए हैं उन सब का एक और प्रमुख कारण है, वो है मंगल का पर्वत हमें हर समय देखना चाहिए। क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम चालू होती है, राहु भगवान की हो, चाहे गुरु का ख़त्म होना हो या शनि वक्री हो जाना, ये सब इसका स्विच जो होता है, इसका स्टार्ट जो होता है, ये मंगल के पर्वत से चालू होता है। देखिए इनके मंगल का पर्वत इस प्रकार यहाँ पे क्रॉस भी बना है और यहाँ पर गड्ढा भी हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो लाइनें हैं, कुछ डार्क लाइनें, इस प्रकार की लाइनें जो निकल गई हैं, ये इनके जीवन में बहुत सारा त्रास लाएंगी। क्योंकि राहु की रेखा का जन्म मंगल से ही होता है। मंगल पर्वत पर और एक डिस्टर्बेंस है, वो देखिए। अगर मंगल लाइन, इनकी दो मंगल लाइन है, मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ये है और एक ये है। अब ये देखिए, ये लाइन जब भी आगे बढ़कर हमारी लाइफ लाइन को टच करती है, एक अंगारक की स्थिति बनाती है। अंगारक की स्थिति होती है राहु और मंगल भगवान का साथ में हो जाना, या कुंडली में अगर हम देखें तो आमने सामने हो जाना, साथ में बैठ जाना, या महादशा में मंगल और राहु साथ में आ जाना। तो ये एक अंगारक स्थिति को बनाता है। हाथ में अंगारक दोष लग जाने के कारण ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई हैं। 36 वर्ष की महिला हैं, जैसा कि मैंने बताया है। अब देखिए, अगर हम इनके सुख की बात करें तो हमको लाइफ लाइन देख लेना चाहिए। अब लाइफ लाइन देखिए, यहाँ से पूरा डबल होके चल रही है, बचपन का संघर्ष बता रही है। और ये करीब देखिए 36 और 38 तक, अभी 36 है, अभी इनको 2 से 2.5 साल करीब और दुख भोगना है, क्योंकि यह असंतुलन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन 38 के बाद में देखिए यहाँ पर एक ग्रोथ लाइन निकली है। अगर इस प्रकार की कोई भी ग्रोथ लाइन निकल रही है, ये हमें एक तरीके से, जैसे रेगिस्तान में हमें एक जल सरोवर की मिल जाए हमको, और उस प्यासे पाथिक को एक अच्छा शुद्ध जल पीने को, शीतल जल पीने को मिल जाए, इस प्रकार की लाइन हमें ये बताती है। तो ग्रोथ इनकी लाइन में आएगी ज़रूर, लेकिन अभी 2.5 साल का संघर्ष रहेगा। और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो उसके बाद में जीवन इनका मक्खन है। और इस प्रकार आगे जाके अगर लाइफ लाइन बाइफरकेट हो रही है तो ये भी हमको बुढ़ापे में बहुत अच्छे योग देती है। तो ओवरऑल इनके हाथ में जो इनका प्रश्न खास था वैवाहिक सुख को लेकर, इनके हाथ में कोई ज़्यादा देर ये नहीं बता रहा है कि बहुत देर तक इंतज़ार करना है या बहुत देर तक दुख भोगना है। एक अंगारक का इनको उपाय करना है और 2 साल के बाद इनका जीवन बड़ा सुरम्य हो जाएगा। ज्योतिष में कारण और निराकरण दोनों दिए गए हैं। तो चाहे समस्या कितनी भी बड़ी है, लेकिन यदि व्यक्ति जिंदा है, सांस चल रही है, तो सारे उपाय किए जा सकते हैं। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।